ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फाइव। ग्रेडियंट तो स्केलर की होगी, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ फाइव वी नो दैट इन कार्टेशियन वी डिनोट दिस बाय डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई और डेल जेड के कैप, ठीक है। तो अगर इसको कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर डिराइव करना है, मान लो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो देखो क्या कर सकते हैं। जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, ऑफ कोर्स दिस इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मान लो जैसा कि हमने कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब डिस्कस किया था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, देन वी अज्यूम्ड कि उसमें E1 कैप, E2 कैप एंड E3 कैप, दीज आर द थ्री यूनिट वेक्टर्स जो कि ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो अगर इनके डायरेक्शन मान लो ये जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, इसके कंपोनेंट लेटर्स से फाई वन है, या कुछ भी बोल देते हैं, चलो फाई वन है मान लो E1 कैप की डायरेक्शन में, ऐसे फाई टू है E2 कैप की डायरेक्शन में, प्लस फाई थ्री E3 कैप, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी वेक्टर को थ्री ऑर्थोगोनल जो यूनिट वेक्टर है उनके कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। सो ये कर दिया हमने, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब देखो, अच्छा, अब ये एक चीज है इसमें कि देखो, ओके, अच्छा फर्दर सी, देखो कोई भी वी नो दैट कि अगर ग्रेडियंट फाई है इसका डॉट डी आर कैसा है, तो ये डी फाई आएगा, ठीक है। कैसे? ये तो सिंपल है, ग्रेड फाई को वी कैन राइट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल फाई डेल एक्स प्लस डेल फाई डेल वाई जे के प्लस डेल फाई डेल जेड के, ठीक है। इसका डॉट डी आर करेंगे, मीन्स डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। तो ये क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड, ठीक है। दिस इज नथिंग बट डी फाई, ठीक है। सो दिस इज ए वैलिड इक्वलिटी इन फैक्ट, ठीक है। इसका बहुत यूज होता है बहुत जगह, ठीक है। अब देखो, अब अच्छा फर्दर देखो, ये हमने जब कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस किए थे तब ये देखा था कि जो मान लो यहाँ पे ये कोई भी सरफेस है, मान लो दिस इज u1 इक्वल्स टू c1, दिस इज u2 इक्वल्स टू c2 एंड दिस इज u3 इक्वल्स टू c3, ठीक है। तो ये जो है इस ये दोनों जो u1 और u2 का जो इंटरसेक्शन है, इसके अलोंग जो कर्व है उस पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी डायरेक्शन हमने जैसे मान लो E3 के बोल दी, बेसिकली इसको U3 कर्व बोलेंगे, ठीक है। U1 एंड U2 सरफेस के इंटरसेक्शन से जो कर्व बन रहा था उसको हमने U3 कर्व बोला था, उसके अलोंग कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी डायरेक्शन मान लो E3 कैप है। तो यहाँ पे जो भी आर वेक्टर होगा इसका, मान लो ये जो पॉइंट है ये कोई भी आर वेक्टर पॉइंट है, मीन्स एक्स कोमा वाई कोमा जेड पॉइंट है, इसको भी कैन राइट आर वेक्टर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट तीनों पे लाई करेगा, इस टाइप से जो तीनों टेंजेंट हो रही होगी, ये टेंजेंट U1 एंड U3 दोनों जो सरफेस है उनके इंटरसेक्शन से जो U2 कर्व बनेगा उस पर, ठीक है। ऐसे ही इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे टेंजेंट की बात करें तो ये क्या होगी, डी आर या डेल आर ओवर डेल U3 बोल सकते हैं इसको। भाई टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होती है, कोई भी कर्व दे दिया, मान लो आर पैरामीटर टी है तो इसकी जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो डी आर ओवर डी टी, कोई सा पैरामीटर हो डजेंट मैटर, डायरेक्शन तो यही होगी, ठीक है। वी आर नॉट सेइंग कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो यहाँ पे डी आर ओवर डी एस करना पड़ेगा, ठीक है। बट डायरेक्शन तो डी आर से भी डायरेक्शन पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल आर और डेल U3 विल बी नथिंग बट इसकी जो डायरेक्शन होगी या इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो E3 कैप है। तो कोई भी वेक्टर है मान लो ए वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसके अगर मॉडुलस से इसको डिवाइड किया जाए तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है, तो इसके मॉडुलस से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये मिल जाएगा हमें E3 कैप। ऐसे ही व्हाट वी कैन से, ऐसे ही वी कैन से डेट, अच्छा ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी डिस्कस इन कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसको पहले देखोगे देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट मीन्स मोर इजीली, ठीक है। तो अब देखो ऐसे ही डेल आर ओवर डेल U1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ डेल आर ओवर डेल U1, इसको वी कैन से E1 के, एंड डेल आर ओवर डेल U2 डिवाइड बाई मॉडुलस डेल आर ओवर डेल U2, दिस कैन बी सेड एज E2 के, ठीक है।
अब देखो फर्दर ये हमने जो कर्विलिनियर वाला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, वहां पे वी सो दैट H1 इज नथिंग बट मॉडुलस डेल R ओवर डेल U1। ऐसे H2 इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ डेल R ओवर डेल U2। जो हमारा ये जो ds स्क्वायर होता है, जो आर्क लेंथ जिससे डिराइव करते हैं, H1 du1 का स्क्वायर प्लस H2 du2 का स्क्वायर प्लस H3 du3 का स्क्वायर। इसमें जो H1 है दिस इज मॉडुलस ऑफ डेल R ओवर डेल U1, ऐसे H2 इज मॉडुलस ऑफ डेल R ओवर डेल U2 एंड H3 इज मॉडुलस ऑफ डेल R ओवर डेल U3। आई होप ये क्लियर है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, E3 जो केप है इसको वी कैन राइट डेल R ओवर डेल U3 डिवाइड बाई दिस इज H3 और इसको वी कैन राइट H3। ऐसे ही वी कैन से दैट डेल R ओवर डेल U2 is nothing but H2 E2 cap and del R over del U1 is nothing but H1 E1 cap। ठीक है, ये तीनों समझ में आता है। अब हम क्या कर सकते हैं फर्दर, बिकॉज जो हमारे पास R वेक्टर होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ U1 कोमा U2 कोमा U3, क्योंकि इन तीनों का उसके इंटरसेक्शन से ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट ही है। अब इसमें अगर dr लिखा जाए तो वो क्या होगा, डेल R ओवर डेल U1 du1 प्लस डेल R ओवर डेल U2 du2। ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ऐसा लिख सकते हैं। आइए समझ में आता है। तो अब देखो हमने जो देखा अभी डी फाई जो था दैट वाज नथिंग बट ग्रेड फाई डॉट डी आर, ऐसा था। तो देखो ग्रेड फाई डॉट डी आर किया जाए यहाँ पे, ये डी फाई हो जाएगा ग्रेड, ये जो है डेल आर डेल U1 du1 प्लस डेल R डेल U2 du2 प्लस डेल R डेल U3 du3, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो इनकी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसा, और व्हाट वी कैन से दैट डी फाई इज ग्रेड फाई को हमने क्या बोला हुआ, फाई वन E1 के प्लस फाई टू E2 के प्लस फाई थ्री E3 के, ये बोला हुआ है। ठीक है, डॉट डेल R और डेल U1 क्या, डेल R और डेल U1 दिस H1 du1 पहले से ही है E1 के। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है H2 du2 E2 के प्लस डेल R और डेल U3 दिस H3 E3 के, H3 U du3 यहाँ पे है और E3 के। ठीक है, अब देखो डी फाई इज इक्वल टू, अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। देखो सो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जो भी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो दिस विल बी, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई वन और H1 का होएगा H1 du1 प्लस फाई टू H2 du2 प्लस फाई थ्री H3 du3। आई होप समझ में आता है। और डेल फाई डी फाई को वी कैन राइट डेल फाई ओवर डेल U1 du1 प्लस डेल फाई ओवर डेल U2 du2 प्लस डेल फाई ओवर डेल U3 du3। ठीक है, ऐसा इसलिए किया क्योंकि फाई विल बी ऑफ कोर्स फंक्शन ऑफ U1 U2 U3, और हमें क्या है, हमें चाहिए फाई वन फाई टू एंड फाई थ्री, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव एज्यूम्ड कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर इनको कंपेयर किया जाए, बिकॉज U1 U2 एंड U3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, तो इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो इक्वल होंगे कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखा जाए तो फाई वन H1 कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ du1 du2 एंड du3। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, फाई वन H1 और यहाँ पे क्या है डेल फाई और डेल U1। ठीक है, और इधर देखो यहाँ पे क्या है फाई टू H2 इज इक्वल टू डेल फाई और डेल U2, ऐसे ही फाई थ्री H3 इज इक्वल टू डेल फाई और डेल U3। आई होप क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए था, फाई वन चाहिए था, तो इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इधर, डिवाइड बाई वन बाई H1, ऐसे ही डिवाइड बाई H2 यहाँ से हट जाएगा, ऐसे डिवाइड बाई H3 बस। और ग्रेड फाई हमने क्या बोला था, फाई वन E1 के प्लस फाई टू E2 के प्लस फाई थ्री E3 के। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। सो इसकी वैल्यू अगर पुट कर दी जाए यहाँ पे, फाई वन की वैल्यू वी कैन राइट वन बाई H1।
ठीक है। सो 1/h1 या E1 को भी साथ में ले लेते हैं, चलो E1 के डेल फाई और डेल U1 ऐसे ही प्लस E2 के डिवाइड बाई H2 एंड डेल फाई और डेल U2 प्लस फाई 3 की वैल्यू देखो यहाँ से 1/h3 और E3 केप तो यहाँ है E3 केप डिवाइड बाई H3 डेल फाई और डेल U3। दिस इज ग्रेड फाई इन ए कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप समझ में आता है, बस ये फॉर्मूला में याद रहे तो अच्छा है। इससे वी कैन डिराइव एनी अदर ग्रेडियंट इन एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो अगर इसमें डिराइव किया जाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या होगा देखो, वही dx dy और dz 1 डॉट सो h1 h2 h3 तीनों तो हो गए 1। ठीक है, डी u1 क्या हो गया x, u2 हो गया y एंड u3 हो गया z। बस वैल्यू पुट कर दो, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या हो जाएगी e1 कैप ये क्या होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द टेंजेंट u1 के अलोंग जो टेंजेंट है। सो u1 यहाँ x है, x के अलोंग टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है i कैप डिवाइड बाई h1, तो वैसे भी वन ही है यहाँ पे j कैप डेल फाई और डेल y बिकॉज u2 इज y एंड k कैप डेल फाई और डेल z। ठीक है, ये तो हमें पता भी है। ठीक है, ऐसे भी स्फेरिकल में लिखा जा सकता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है डी आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, h1 हो गया 1, h2 हो गया r, h3 होगी r साइन थीटा। ठीक है, u1 क्या हो गया r, u2 इज थीटा एंड u3 इज फाई। बस अब वैल्यू पुट कर दी जाए तो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा E1 कैप मीन्स अगर u1 हमने जैसे r लिया है तो r कैप हो जाएगा ये r कैप डिवाइड बाई h1 दैट इज 1 एंड डेल ओवर डेल r फाई। ठीक है, प्लस थीटा कैप डिवाइड बाई h2 इज r डेल फाई ओवर डेल थीटा प्लस फाई कैप डिवाइड बाई h3 दैट इज r साइन थीटा डेल फाई और डेल थीटा डेल फाई और डेल फाई हो गया ये। ठीक है, क्योंकि फाई हमने जो स्केलर लिया है तो लेट अस से कि ये जो है ये इसको कुछ और बोल देते हैं कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। लेट अस से दिस इज साई। ठीक है, देन दिस इज साई, दिस इज साई, सो डेल साई ओवर डेल फाई। ठीक है, आई होप समझ में आता है। अब अगर सिलेंड्रिकल की बात करें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो इसमें क्या होगा डी आर डी थीटा एंड डी जेड। तो h1 तो हो गया 1, u1 हो गया r, h2 हो गया r, u2 हो गया थीटा, h3 हो गया 1 और u3 हो गया z। आई होप क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या लिखेंगे, E1 कैप मीन्स r कैप डिवाइड बाई h1 1 डेल ओवर डेल r फाई प्लस थीटा कैप डेल फाई ओवर h2 दैट इज r डेल थीटा प्लस z कैप डेल फाई ओवर डेल z क्योंकि h3 तो 1 है। सो दिस इज ग्रेडियंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप समझ में आता है। ठीक है, तो अभी हमने ग्रेडियंट भी देख ली, हमने डाइवर्जेंस भी देख ली। ठीक है, अब बच गया कर्ल। ठीक है, इसके एग्जांपल तो कोई सा भी कर सकते हैं। मान लो फाई इज गिवन एज xyz, then find its gradient in spherical coordinate system। तो क्या करेंगे, देखो x क्या हो जाएगा r cos थीटा, x विल बी r sin थीटा राइट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में x क्या आएगा r sin थीटा cos फाई एंड y विल बी r sin थीटा sin फाई एंड z विल बी r cos थीटा। तो फाई क्या हो जाएगा r क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा sin फाई cos फाई। ठीक है, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगी डेल फाई। अच्छा यार ये फाई है
तो फाई को लेट अस से इसको है ना डब्लू बोल देते हैं, क्योंकि फाई में हमारे पास एंगल भी फाई है, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज डब्लू, so this will be gradient of w will be what, del w over del r के, ठीक है, प्लस थीटा के डेल w ओवर r डेल थीटा, ये अभी हमने देखा, एंड फाई के डेल w ओवर r साइन थीटा डेल फाई। ठीक है, इसको लेट अस डिनोट r क्यूब f थीटा g फाई ऐसा बोल देते हैं, वेयर r क्यूब इज r क्यूब, f थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, ठीक है, एंड जी फाई इज साइन फाई कोस फाई। ठीक है, तो देखो डेल डब्ल्यू और डेल आर करेंगे तो क्या आएगा, ये 3r² और एफ थीटा जी फाई ऐसे कैसे रह जाएंगे। ठीक है, प्लस थीटा के, अब देखो r डिवाइड बाई आर, तो ये डेल डब्ल्यू और डेल थीटा करेंगे तो देखो r क्यूब और जी फाई में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, एफ थीटा क्या हो जाएगा, एफ डैश थीटा, तो एफ डैश थीटा वी कैन राइट फ्रॉम हियर, एफ डैश थीटा क्या होगा, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा करेंगे एक बार तो साइन 2 थीटा हो गया कोस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, प्लस फाई के डिवाइड बाई आर साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, डेल डब्ल्यू और डेल फाई, तो आर क्यूब एफ थीटा पे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, और ये जो है जी फाई इसका करना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट, अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए सो दिस इज 1/2 साइन 2 फाई, सो 1/2 साइन 2 फाई का क्या हो जाएगा, कोस 2 फाई, डिफरेंशिएशन किया जा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस। ठीक है, सो दिस विल बी द ग्रेडियंट ऑफ डब्लू, और यहाँ पे एफ थीटा जी फाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आता है, इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है।